कई बार हम पौधे लगा तो देते हैं, लेकिन लगाने के बाद में उनके अंदर पानी पिलाने का जो सिस्टम होता है वो हमारा प्रॉपर नहीं होता है। या तो जैसे कोई फसल हमने बो रखी है और उसके बीच बीच में हमने पौधे लगा दिए, तो वो फसल जब तक चल रही है तब तक तो उन पौधों को बढ़िया से पानी मिलता रहेगा। लेकिन जब फसल कटाई का टाइम आ गया, जैसे आपने गेहूं बोई है तो गेहूं का पकने के बाद में कटाई का टाइम आता है, तो वो जो बीच में जो कटाई से लेके और वापस हकाई जब तक नहीं हो जाती है, उसका बीच का जो टाइम रहता है वो 2 से 3 महीने का जो टाइम रहता है, उस टाइम पर इन पौधों को फिर क्या है कि पानी नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में ज़्यादा बेटर सिस्टम क्या रहता है, आपको एक काम की बात बताता हूँ। बहुत बढ़िया सिस्टम रहता है कि उस टाइम पर आप बीच में ड्रिप लाइन डाल के रखो पहले से। जब फसल के साथ में पानी मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है, पौधा बढ़िया से चलता रहेगा। लेकिन जिस टाइम पे फसल कट जाती है उस टाइम पर दिक्कत आती है, इसलिए पहले से उसमें क्या करें, ड्रिप लाइन डाल के रखें। और उस ड्रिप लाइन को कैसे कनेक्ट करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कनेक्शन देखिए, ये एक पाइप ट्यूबवेल से आ रहा है, इधर यहाँ पे एक टी पॉइंट लगा दिया। ये पाइप डायरेक्ट नोजल सिस्टम में जुड़ा हुआ है, जो नोजल हमारे जो नोजल चलती है फसल के लिए उसमें जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये देखने वाली चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ से आप देखिए, ये टी पॉइंट हो गया। ये टी पॉइंट के अंदर ये अलग टाइप का सिस्टम किया है मैंने। ये गिलासी जो आगे लगाने की होती है नोजल के आगे, वो बंद करने के लिए इसके अंदर ही हॉल करके और एक वाल लगा दिया। ये वाल के साथ में ये जो काला पाइप है, मोटा पाइप है, इस पाइप को इसके साथ में कनेक्ट कर दिया। जब हमें इसमें पानी नहीं देना है उस टाइम पे हम ये वॉल बंद कर सकते हैं। जब हमारी पूरी फसल की लाइन चल रही है उसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, या फिर दूसरी गिलासी लगा देते हैं, या फिर ये टी हटा देते हैं। लेकिन नहीं हटाने की कंडीशन में ये लगी रहेगी और इसी में से ये ड्रिप लाइन जुड़ गई है। ये ड्रिप लाइन देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ड्रिप लाइन जुड़ गई। अभी यहाँ पर देखिए, ये वो वाला पाइप है जो हमारा जो ट्यूबवेल है उसकी जो मेन लाइन है उसमें से जुड़ के जो आ रहा है। इस लाइन के अंदर हमने क्या किया, ये जो पतली वाली ड्रिप लाइन है इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इसमें। ये इसका कनेक्शन इसमें हो गया, इसका एक कनेक्शन इसमें हो गया। अब यहाँ से एक पाइप जोड़ने के बाद में फिर यहाँ से टी लगा के एक लाइन इधर निकाल दी, एक लाइन इधर निकाल दी। ऐसे ये दूसरी वाली लाइन है, इसमें से एक लाइन ये टी लगा के हमने एक लाइन इधर निकाल दी, एक लाइन इधर निकाल दी। और ये सभी लाइनों के अंदर वॉल लगे हुए हैं। ज़रूरत पड़े तो इस वॉल को हम ओपन कर देते हैं, इस लाइन को नहीं चलाना तो बंद कर देते हैं। ऐसे ही सभी में, सभी लाइन्स में वॉल लगे हुए हैं, सभी लाइन में वॉल लगे हुए हैं। किसी भी लाइन में, सब लाइन के अंदर पास में ही वॉल लगे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारे पौधे ज़्यादा नहीं हैं और मेड के ऊपर हमने जो पौधे लगा रखे हैं उनको ड्रिप लाइन के साथ में जोड़ना है, या फसल के अंदर कटाई का टाइम शुरू हो गया, उस टाइम पर उन पौधों को पानी कैसे मिलेगा, तो उन सब पौधों के अंदर भी ड्रिप लाइन डाल के और इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब हमारा फसल कटाई का या कोई भी टाइम होता है उस टाइम पे इन पौधों को ड्रिप लाइन से हम आसानी से पानी दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लोग पानी देने के लिए ड्रिप लाइन को कनेक्ट करने के लिए हेड लगाते हैं। बड़ी मशीन होती है एक, वो हेड लगाते हैं। तो वो हेड सभी को लगाना ज़रूरी नहीं होता है। जब हमारे पौधे ज़्यादा नहीं हैं तो हम डायरेक्टली ट्यूबवेल से जो पानी का जो पाइप आ रहा है उस पाइप से हम कनेक्ट करके और इस तरीके से हम ड्रिप लाइन कनेक्ट कर सकते हैं और इन ड्रिप लाइन्स को हम सभी पौधों के अंदर फैला सकते हैं। ये देखिए, ये सभी पौधों में गई हुई है। इससे क्या है, सभी पौधों में जैसे हमारा बोरवेल चलेगा उस टाइम पे सब पौधों के अंदर पानी मिलता रहेगा। ये देखिए, और इसमें बूंद बूंद से पानी गिरता रहे उसके लिए ये एक फिरकली होती है, ये लगा देते हैं हम। तो जब ये लाइन चलती है तो इसमें से बूंद बूंद से इसके अंदर पानी गिरता रहता है और वो डायरेक्ट पौधे की जड़ में जाता है। इधर उधर जैसे जहाँ पे सिर्फ पौधा होता है उसकी जड़ में जाता है। अब जैसे ये पौधा और ये पौधे के बीच में गैप हो गया तो यहाँ पे पानी गिर रहा है, वहाँ पे पानी गिर रहा है। ये बीच का जो स्पेस है वहाँ पर जैसे धोरे का सिस्टम करते हैं हम। धोरे में तो क्या होता है कि मतलब पूरा पानी एक साथ में चलता है। अभी दिखाता हूँ आप।
ये सभी पौधों को पानी पिलाने के लिए पहले ये धोरा बनाया था। धोरा समझ रहे हैं, एक नाली टाइप का बनाया हुआ था, ये इस टाइप से। अभी इसमें तो चारा नहीं है, अभी इसका चारा साफ कर दिया, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर धोरे में पानी चलता है तो ये बिना काम का जो घास होता है, क्योंकि पानी तो सब जगह पे फैलता हुआ चलेगा, तो ये इस टाइप का जो घास है, ये घास पैदा हो जाता है। ये देखिए, ऐसा घास पैदा हो जाता है, एकदम कचरा हो जाता है, फिर उस घास को निकालना पड़ता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि ड्रिप लाइन हम बिछा के रखेंगे, तो ड्रिप लाइन का पानी ये यहाँ पे लगा के रखिए। ये देखिए, ये तने के पास में, हर तने के पास में ऐसी वाली लगानी है। वो उससे क्या है कि अपने आप सिर्फ जमीन के अंदर नमी जाएगी। ये देखिए, ये पूरी ड्रिप लाइन बिछा देना सबसे बढ़िया काम होता है किसी भी पौधे में। देखो, ये देखिए, ये बंद नहीं है, जब मोटर चलेगी उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये नीचे की जमीन को नमी देना शुरू कर देगा और उससे पौधा बहुत ज़्यादा बढ़िया से चलता है। ये देखिए, जब फसल लगी होती है तब तो ये स्प्रिंकलर चलते रहते हैं, उससे क्या है कि सभी पौधों को पानी लगता रहता है। ये देखिए, ये सभी स्प्रिंकलर चलते रहते हैं, लेकिन जब स्प्रिंकलर बंद हो जाते हैं उस टाइम के लिए हमें ये ड्रिप लाइन डाल के रखनी चाहिए, और जब ज़रूरत पड़े उस टाइम पे हम ये ड्रिप लाइन को चालू कर दें और सभी पौधों को पानी मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं रहता है कि मतलब अभी फसल कटाई चल रही है, पौधों को पानी कैसे पिलाएंगे। इसको कहीं से भी देखो, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आप उसको, ये लो, यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से आगे ज़रूरत नहीं है तो ये वॉल लगाया, बंद कर दिया। इस ड्रिप लाइन को कहीं से भी कनेक्ट करके, मतलब कहीं से भी कट मारा, कहीं से भी हमें लाइन उठानी है तो कहीं से भी कट मारा, यहाँ पे टी पॉइंट डाला और दूसरा पाइप जोड़ के और दूसरी लाइन हम किधर भी घुमा के लेके जा सकते हैं। बहुत ईजी रहता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है, और बहुत आराम से कहीं से भी इधर उधर कहीं पे भी हम बिछाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भारी नहीं होती है, और कॉस्ट भी कम होती है, आराम से लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया जो काम है वो ये है, इसमें आपको हेड वेड कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चालू लाइन के अंदर ऐसे टी जोड़िए और कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी पूरी की पूरी ड्रिप लाइन इसके अंदर जोड़ के और आप इसको चालू कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जैसे मोटर चल रही है तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कुछ साइड के अंदर मतलब कुछ नोजल लगा के रखें ताकि मतलब ज़्यादा प्रेशर इस पाइप के अंदर नहीं जाए। हाँ, अगर आपकी मेड़ बहुत लंबी चौड़ी है, ज़्यादा दूर में पानी जाएगा, ज़्यादा दूर में आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं 10 बीघा 12 बीघा में, तो वो पूरी की पूरी ड्रिप लाइन के अंदर जोड़ देंगे तो वो पूरा प्रेशर झेल सकती है। लेकिन ज़्यादा पौधे नहीं है, कम पौधे हैं, तो उस कंडीशन में फिर उसके साथ में आप 1-2 नोजल लगा के रखें, जितना प्रेशर है उसके हिसाब से। ये डायरेक्ट कुएं से कनेक्ट होके आ रहा है। ये देखिए, डायरेक्ट बोरिंग से कनेक्टेड। ये देखिए, इसी तरह आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहे, उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और उसके बाद में शेयर करें। धन्यवाद।